बेटा 5 मिनट वेट कर लेना, बस शुरू हो जाते बेटर है ना। तो कहाँ थी इतने दिन से? बेटा अब चेक करना, अब सही आ रही है क्या? अब आ रही है लाइव? है? आवाज चेक करो, वो देखो वीडियो सही चल रही नहीं चल रही है। कल भी ये प्रॉब्लम हो रही थी। कल हुई है ना? आवाज तो आ रही है, लैग कर रही नहीं करी देखो। लैग नहीं कर रही अब? अब चलें शुरू करें? सही आ रही है अब? बेटा लिंक भेज दो एक बार क्लास में जरा उसको, इशिता को ग्रुप में लिंक भेज दो। है? पीछे चल रही है लेकिन कोई बात नहीं। अब सही है ना? चलो बेटा। तो आज का हमारा चैप्टर हो गया वेक्टर्स। सबको मालूम है वेक्टर क्वांटिटी मतलब एनी क्वांटिटी विच हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज ए डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। जैसे मान लीजिए फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी बेसिकली, करेक्ट, या गिविंग अ पंच टू अ स्पेसिफिक पर्सन। चलिए, अब बेटा इसमें कुछ चीजें हमें समझनी है। सबसे आसान चैप्टर है वेक्टर्स, और मुझे लगता है लॉलीपॉप है, मार्क्स फ्री के मिलते हैं। हाँ, वेक्टर्स और 3D मिला के 14 मार्क्स की है। और अगर वेक्टर्स नहीं आएगा तो 3D बिल्कुल भी नहीं आएगी, इस बात की एश्योरिटी है। करेक्ट। देखिए, बेसिक चीज़ समझिएगा, 20 टॉपिक्स हैं वो समझ लीजिएगा। वेक्टर्स बहुत आसान है, एटलीस्ट वेक्टर्स मुश्किल नहीं है। मेरा मानना तो है मैथ से मुश्किल नहीं है, लेकिन ठीक है। बड़ा सपोज मानो किसी ने कहा 2, 3 और 4, एक्स, वाई और जेड, 3 डायमेंशनल हो गया हमारे पास ये वेक्टर्स। तो इसे हम बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट्स। इसी को बेटा 2i कर दूं, 3j कर दूं और 4k कर दूं। अब मैंने डायरेक्शन बता दी, ये i डायरेक्शन में, ये j डायरेक्शन में और ये k डायरेक्शन में। बेटा इसे हम बोलते हैं वेक्टर कंपोनेंट्स। जहां पर भी i j k आ जाए समझ लीजिए वेक्टर क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं। अगर बेटा मैं इसको प्लस कर दूं, 2i + 3j + 4k, तो ये हमारे पास होता है पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर है क्या, थोड़ा सा समझ लेते हैं बेटा। ये अपने 3 डायमेंशंस हो गए, एक्स, वाई और जेड। ये पॉइंट हो गया 2, 3 और 4। इसको बेटा ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर मैं ओ ए को ज्वाइन कर दूं तो इसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ओ ए ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस इज बेसिकली नोन एज अ पोजीशन वेक्टर। जैसे मान लो इस रूम की बात कर लूं, गब्बर के सिर पे मैं एक सेब रख दूं, वो ओरिजिन ले लूं, तो ओरिजिन से उस एप्पल को ज्वाइन कराऊंगा तो उसकी लेंथ भी होगी, उसकी ब्रेड्थ भी होगी और उसकी, क्योंकि हमने वैक्यूम के अंदर एप्पल को रखा हुआ है, तो वो हो गया 3 डायमेंशनल। तो ये हमारे पास हो गया पोजीशन वेक्टर। अगर मान लीजिए यहीं पर मुझे एक किसी ने
दूसरा वेक्टर बी दे दिया बेटा, राइट। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, ओ बी। और अपने को निकालना है वेक्टर ए बी। तो जो चौथी चीज इसमें आती है वो आएगी दो वेक्टर्स के बीच का वेक्टर ए बी कभी भी निकालना हो बेटा, ये वेक्टर का साइन होता है हमारे पास एरो। तो आप क्या करेंगे, बाद वाले पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले पोजीशन वेक्टर को सबट्रैक्ट कर देंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने मुझसे कहा 2 1 और 4, ये पॉइंट ए हो गया। 6 1 और 7 या 6 4 7 पॉइंट बी हो गया। हमसे किसी ने कहा भैया ए बी निकाल दीजिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओ बी माइनस ओ ए। याद रखिएगा हमेशा पहले वाले वेक्टर में से, सॉरी बाद वाले वेक्टर में से पहला वाला वेक्टर माइनस होना है। तो ये क्या हो गया, 6i प्लस 4j 7k माइनस 2i प्लस j प्लस 4k। तो बेटा मेरे पास जो वेक्टर ए बी आ गया वो कितना आ गया, आई में से आई माइनस हो गया, मेरे ख्याल से आसान है, या कोई मुश्किल हो तो बताओ। मतलब सवेरे नहीं चल रहा था, अब दोबारा रिवो कर लिया मैंने, अब चल रहा है। एक बार चेक करो आप, नहीं चेक करो चल रहा नहीं चल रहा सर एक बार। नहीं चालू तो है, पहले भी चालू हो गया था, बीच में रुक गया था। एक बार इसका वाईफाई चेक करा लो। तो इसके वाईफाई चेंज कर देना पासवर्ड। हाँ क्योंकि क्लास का सारा वो खराब होता है ना। आपका लोग बच्चा कह रहा है उसे कुछ कुछ पल्ले नहीं पड़ा, जो ऑनलाइन वाले थे। अच्छा इसमें भी नहीं आता, देखो अपना कुछ। अच्छा एक बार ना आप ही आगे चला जाया करो उसको। मैं तो चाहता हूँ कि आपकी दिक्कत काम ले, क्या करें हैं। ये वन मैन आर्मी का नुकसान होता है। अरे साहब, चलो ठीक है मेरे बच्चे। तो बेटा हमारे पास वेक्टर ए भी निकालना आ गया। तो हम रिकैप कर देते हैं। खाली पॉइंट्स दे रखे हों तो कंपोनेंट आई जे के लगा दूं, तो तीनों को ऐड कर दूं तो पोजीशन वेक्टर, और वेक्टर ए भी निकालना हो तो बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर। तो टॉपिक नंबर सेकंड मेरे ख्याल से सबको बिल्कुल क्लियर है बेटा, राइट। आगे समझते हैं बेटा। मान लो बेटा किसी ने कहा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आ गया, करेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी ने कहा 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 4 प्लस 9 प्लस 16। मेरे ख्याल से बहुत आसान है, गुड।
अब बेटा एक चीज समझना, यूनिट वेक्टर, और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी ए कैप, अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का 1 आ जाए तो दैट इज नोन एज ए यूनिट वेक्टर। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा I/√3 प्लस J/√3 प्लस K/√3, इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मेरे ख्याल से 1/3, 1/3, 1/3, 3/3, दैट इज 1। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया सो दैट इज नोन एज अ यूनिट वेक्टर। कोई दिक्कत? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्लियर, यूनिट वेक्टर भी क्लियर। अब इसमें पहला टॉपिक जो इसके ऊपर क्वेश्चन आपको 1 मार्क का मोस्ट प्रोबेबली आता है, वो कहेगा फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। बेटा मान लेते हैं गिवन वेक्टर हमारे पास ए हो गया, तो अगर आप किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे मेरे बच्चा, तो वो मेरे पास आंसर हो जाता है। यूनिट वेक्टर दो तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। बेटा दोनों का मतलब सेम ही होता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लूं, 2i प्लस 3j प्लस 4k, बेटा वेक्टर गिवन है, इसके डायरेक्शन में आपको एक वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर कितना। तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। ऐसा मैंने क्यों किया ये भी समझ लेते हैं। ए हो गया 2/√29, बी हो गया 3/√29 और सी हो गया 4/√29। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो 4/29 प्लस 9/29 प्लस 16/29, तीनों को ऐड करूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 1। यानी कि जिस मैग्नीट्यूड की कमी थी हमने उससे पहले ही डिवाइड कर दिया। नहीं आई बात समझ? कोई दिक्कत इसमें? तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। इसी पे वो एक क्वेश्चन बेटा आपको और दे सकता है, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस j प्लस k। पहले था यूनिट वेक्टर और अब क्या है, मैग्नीट्यूड 10। कुछ नहीं, हम इसको अगर √3 से डिवाइड कर दें बेटा तो क्या ये यूनिट वेक्टर बन गया? कैसे बनाते हैं यूनिट वेक्टर? वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 111 का स्क्वायर √3। ये क्या आ गया यूनिट वेक्टर। अपने को क्या चाहिए? तो अपना जो सिंपल सिंपल सा बेटा आंसर हो गया अपने पास, वो कितना हो गया 10i ये मेरे पास आंसर हो गया। तो यूनिट वेक्टर था तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैग्नीट्यूड 10 था तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैग्नीट्यूड 5 होता तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है। चलिए एक एग्जांपल और करता हूं।
आई प्लस जे प्लस के और आई माइनस जे माइनस के, क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा? सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन सेम होगा। यस, सेम मैग्नीट्यूड डिफरेंट डायरेक्शन, ऑपोजिट नहीं, डिफरेंट डायरेक्शंस। डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन अलग करता है। ए से बी डायरेक्शन अलग होगा और बी से उसका नेगेटिव हो गया। चलिए, अगर मैं आपसे कह दूं आई प्लस टू जे प्लस थ्री के और आई प्लस जे प्लस के, ये दोनों वेक्टर जो थे सेम मैग्नीट्यूड डिफरेंट डायरेक्शन बेटा, और इसकी बात करूं तो क्या मैग्नीट्यूड सेम है? डिफरेंट मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, राइट है मेरे बच्चा? मतलब डायरेक्शन मालूम पड़ता है प्लस माइनस साइन से, और मैग्नीट्यूड मालूम पड़ता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कुछ कह रही है? हाँ, वही मैं कह रहा हूं। एक और लेता हूं बेटा, आई प्लस जे माइनस के, और बेटा अब मैंने ले लिया माइनस का ए आई मतलब माइनस का जे प्लस का के। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है, लेकिन इसमें बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन है। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इसे हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ए बी का नेगेटिव होगा बी ए, याद रखना। ए बी का अगर नेगेटिव लेना हो मुझे, आप समझ रहे थे क्यों हुआ? ये ओ बी माइनस ओ ए था और ये ओ ए माइनस ओ बी है, तो माइनस साइन चेंज हो गया। तो एक जो टॉपिक हमने और किया वो हमने कर लिया फिफ्थ। बेटा सिक्स टॉपिक हो गया हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए, क्या करेंगे नेगेटिव ऑफ वेक्टर में? सारे के सारे साइन ऑपोजिट कर देंगे। प्लस का खुराफाती नंबर 1, करेक्ट। क्लियर है बेटा? चलिए, अब बेटा हम लोग करते हैं डॉट प्रोडक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट यहीं से वेक्टर शुरू होता है। बेटा इसको कुछ लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। स्केलर प्रोडक्ट हमसे कहता है आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट डे जे के डॉट के इक्वल्स टू 1। मतलब सेम डॉट होगा तो आंसर 1 होगा, लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूं आंसर 0 होगा। कहने का मतलब किसी ने कहा 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट i प्लस 2j प्लस 3k। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हमसे कहता है हर टर्म से मल्टीप्लाई होनी चाहिए। इवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स जैसे चैप्टर में भी यही हुआ था, राइट? तो बेटा आई को आई से भी करना पड़ेगा, आई को जे से भी करना पड़ेगा, आई को के से, तो टोटल ऐसे 9 टर्म्स आएंगे। कितने? 9 टर्म्स। लेकिन बेटा हमें मालूम है अगर मैं आई को आई से करता तो 2i डॉट आई हो जाता,
अगर आई को जे से करता 2 × 2 × I × J, और बेटा फिर इसको करता तो एंड सो ऑन, आई जे वाली टर्म जीरो हो जाएंगी, आई के जीरो हो जाएंगे तो सारी जीरो हो जाएंगी, तो इसलिए इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, आई को आई से कर दीजिए, जे को जे से कर दीजिए, के को के से कर दीजिए। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट करना हो तो आई को आई से, जे को जे से, और के को के से, बाकी लेने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, इसमें जो मेरा अगला टॉपिक बड़ा शुरू होता है वो होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बेटा कॉस थीटा ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दो वेक्टर्स आपको हमेशा गिवन होंगे। तो क्या फॉर्मूला हुआ? एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। वेक्टर ए दोबारा से देता हूं बेटा, आई प्लस जे प्लस √7 के, और बी दे देता हूं 2i प्लस 3j 4 और 9 √12 के। इसके बीच का एंगल निकालूंगा कॉस थीटा, तो मेरे ख्याल से 2 + 3 84। एग्री? मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना होगा? करेक्ट? तो 5 + √84 3 और शायद 5, ये क्या आ गया इनके बीच का? तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कभी भी निकालना हो तो क्या करना है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कहीं कोई दिक्कत है? अब मुझे एक बात बताइए, अगर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो कॉस थीटा 0 हो गया। कॉस थीटा 0 कब होता है? 90 डिग्री पे। कॉस 90 इज 0। तो इसका मतलब टॉपिक कौन सा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में इसी पे आता है। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों, ए डॉट बी 0 होगा बेटा, कि कॉस थीटा 0 हो गया तो ये होता है 90 डिग्री के ऊपर। एम आई करेक्ट? अगर बेटा दो वेक्टर्स पैरेलल हो, बहुत अच्छे समझिएगा इस चीज को, तो A = लैम्डा भी होता है। ऐसा क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन होता है A1/A2 = B1/B2 C1/C2। याद आया? तो अगर A/B कर दूं तो A1/A2 B1/B2 और C1/C2। एक एग्जांपल ले लेते हैं। किसी ने मुझसे कहा I
प्लस जे प्लस के, और दूसरा कहा 2i प्लस 2j प्लस 2k। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। क्या वेक्टर बी 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए था? एग्री? तो पैरेलल वेक्टर्स ए इज इक्वल्स टू लैम्डा बी, परपेंडिकुलर वेक्टर्स ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ छोटी छोटी चीजें और हैं बेटा, वो भी कर लेते हैं। जीरो वेक्टर बताइए। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, चलिए बात करता हूं अभी। जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बेटा 0, राइट? 0i प्लस 0j प्लस 0k। बेटा इसके अलावा हमारे पास आता है बेटा एक ही पॉइंट से अगर 2 वेक्टर्स निकाल दूं तो दे आर नोन एज को इनिशियल वेक्टर्स। जैसे ट्रायंगल की बात कर लूं, मान लो ए बी सी, तो ए बी और ए सी एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। इतनी बात समझ आ गई? तो इसे हम कहते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। कोई बता सकता है इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। मतलब सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, मतलब तीनों साइन आई जे के सेम होने चाहिए, और मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दोनों का सेम होना चाहिए। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब एक छोटी चीज जो इंपॉर्टेंट है, मैं उसकी बात थोड़ा सा आपसे करूंगा। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं बताओ? आज बड़ा कमाल का क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे। आज से 400 साल पहले कहा जाता था धरती फ्लैट है, और जिसने कहा था धरती गोल है उसको फांसी पे चढ़ा दिया था। पता है आपको? ये फैक्ट है, हाँ, उसको फांसी लगा दी थी। पागल है साले वो। ठीक है, तो हमारे पास बात हो रही थी पैरेलल, और तो हम ये कह रहे थे कि 9th-10th क्लास में सिखाया गया था दोज लाइंस विच नेवर मीट आर नोन एज पैरेलल लाइंस, ये सिखाया गया था। लेकिन वो गलत सिखाया जाता है। एक्चुअल डेफिनेशन पैरेलल लाइंस की ये है कि दोज लाइंस विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एट एवरी पॉइंट आर नोन एज ए पैरेलल लाइंस। अगर उनके बीच का डिस्टेंस 0 हुआ तो वो भी कांस्टेंट है। यानी कि जो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं वो भी पैरेलल लाइंस ही होती हैं। यानी कि आप समझिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये दोनों पैरेलल हैं, लेकिन अगर मैं एक तीसरी लाइन यहां बना दूं, क्या ये दोनों पैरेलल नहीं है? ये भी पैरेलल है, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस है वो 0 है हर जगह। मेरी बात समझ आ रही है? तो आपको जो स्कूल में क्वेश्चन आएगा 13th केस बेटा, वो आएगा कोलिनियर। हमने क्या किया था? पैरेलल। अब मुझे एक बात बता दो बस, 3 पॉइंट्स दे दिए मुझे ए बी और सी। कितने पॉइंट्स दे दिए?
क्या, हाँ मैं ए बी वेक्टर निकाल सकता हूं? कैसे निकालूंगा? ओ बी माइनस ओ ए, और पॉइंट से वेक्टर बनाना तो आता है मुझे। क्या मैं बी सी निकाल सकता हूं? ओ सी माइनस ओ बी। अब मुझे बताओ, अगर ए बी इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी सी आ जाए तो क्या वो पैरेलल होंगे? लेकिन बी क्या था इसमें? कॉमन पॉइंट। ये ए, ये बी, और ये पहले आपने ए बी निकाला, फिर आपने बी सी निकाला, आपने कहा सर ए बी इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी सी, तो पैरेलल थे। बट अगर बी पॉइंट उसमें कॉमन आ गया तो क्या हो गए? कोलिनियर हो गए। मतलब कोलिनियर और पैरेलल में एक ही फर्क है, कोलिनियर में बीच का पॉइंट दोनों का कॉमन होगा। अगर ए बी इक्वल्स टू सी डी है तो पैरेलल है, और ए बी इक्वल्स टू बी सी है तो कोलिनियर है। अब भी नहीं बात समझ? करेक्ट। 1% किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो आप लोग। जितने भी टॉपिक्स किए सारे के सारे बिल्कुल क्लियर। चलिए एक छोटी चीज और पूछ लेता हूँ बेटा। म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों में क्या फर्क है? हाँ बताओ। ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए सब जीरो हो जाए। म्यूचुअली हो गया मतलब एक दूसरे के साथ। मैंने कहा भैया ए और बी परपेंडिकुलर बताइए, तो आप कहोगे सर ए डॉट बी कर दो, जीरो आ गया तो वो परपेंडिकुलर है, जय श्री राम, काम खत्म। मैंने कहा ए बी सी तीनों परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट बी यानी कि ए बी आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, बी सी भी होने चाहिए, मतलब सारे एक दूसरे के दुश्मन है, जिसको जिससे लड़ा वो लड़ रहा है, तो उसे हम कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर 4 पॉइंट दे देता कि भैया प्रूव करो चारों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट डी, डी डॉट ए डॉट सी, ए डॉट डी, बी डॉट डी, सारे को उठा के प्रोडक्ट जिसका भी दो का प्रोडक्ट लेता, सबका सब क्या आना चाहिए था? जीरो। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। गुड। अब इन टॉपिक्स के बाद आप अपनी एनसीईआरटी निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 10.2 बेटा। कौन सी? अच्छा एक छोटी चीज तो करा दूं यार, फिर बाद में दिक्कत होगी वरना, है ना। फिजिक्स वाले बच्चों तो मालूम होगा, ट्रायंगल लॉ मालूम है? बताओ इसमें क्या करते हैं ट्रायंगल लॉ में। अगर इसको वेक्टर ए मान लूं, इसको वेक्टर बी मान लूं, और इसको वेक्टर सी मान लूं, तो क्या होगा? या चलो एक दूसरा बनाता हूँ, छोड़ो आप भी क्या याद करोगे। ये ए, ये बी, तो ये वाला वेक्टर क्या होगा? ए प्लस बी। ये ट्रायंगल होती है हमारे पास। करेक्ट। इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा। अब आप एनसीईआरटी की, किसकी? एक्सरसाइज 10.2 पूरी कर सकते हैं। कौन सी एक्सरसाइज? 10.2। अब इसमें
अभी आएगा बेटा। हाँ, अब 10.2 में बेटा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है उसकी बात मैं कर लेता हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 11, बेटा 14th नहीं करना अभी। 16th, बेटा 3 क्वेश्चंस अभी कर लीजिए, 5 मिनट दे रहा हूं क्योंकि आपको आता है मोस्टली। फिर हम आगे चलेंगे, लेकिन एक छोटी सी चीज और है, वो भी कर लेता हूं। बेटा क्वेश्चन 15 तो देख लीजिए एक बार। 14th, बेटा 15 और देख लीजिए एक बार टॉपिक, सेक्शन फॉर्मूला। तो इसका करेक्शन कर देते हैं। ये कौन सा हो गया? 15। ये कौन सा हो गया? 16। बेटा सेक्शन फॉर्मूला बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ये वेक्टर ए दे रखा होता है, ये वेक्टर बी दे रखा होता है, तीसरा वेक्टर आर निकालना है मान लीजिए, रेशियो m1 और, तो वही होगा m1 इंटू वैक्टर बी प्लस m2 इंटू वैक्टर ए, m1 प्लस m2, अगर ये इंटरनल है तो, राइट। और अगर यही चीज एक्सटर्नल हो तो यहां भी माइनस आ जाएगा और यहां भी माइनस आ जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत आसान है। एग्रीड। फॉर्मूला होता है बेटा एक्सटर्नल का, इंटरनल यहां काटता है और एक्सटर्नल बेटा यहां पे काटेगा। करेक्ट। तो ये 4 क्वेश्चंस कर लीजिए और फिर इसके बाद हम लोग टकाटक आगे चलते हैं। दोबारा बोलो। आता कुछ नहीं है उसमें से।
ए बी इक्वल टू लेम टाइम्स ऑफ बी सी। तो पहला वेक्टर दूसरे के लेम टाइम्स है। वेक्टर्स क्या है देखो ना एक बार, पहला वेक्टर क्या है? 2 3 4। दूसरा क्या है? तो -2 टाइम्स हो गया। तो पहला वेक्टर दूसरे का -2 टाइम्स है। दे आर कोलिनियर। पैरेलल और कोलिनियरिटी कंडीशन बेटा एक ही है। डन। चलिए, अब मेरे बच्चों 17वां देखना, ठीक। कुछ लोग इसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। सबसे आसान। मान लीजिए किसी ने आपसे कहा A1I प्लस B1J प्लस C1K क्रॉस कीजिए A2I प्लस B2J प्लस C3K। कुछ नहीं करना है आपको। I J K हमेशा I J के लिखना है। A1 B1 C1 A2 B2 और C2। जो भी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वही बेटा इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अब डिटर्मिनेंट में अगर आपको याद हो, दो रो सेम होती थी तो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 हो जाता था। याद आया? नहीं? गुड। तो अगर हम लोग I क्रॉस I करें तो आंसर 0 होगा, सेम टर्म्स। डॉट में उल्टा होता था, याद है? मतलब इसमें जो हमें याद रखना है बेटा, वो अपने को याद रखना है I क्रॉस I, J क्रॉस J और K क्रॉस K इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर I क्रॉस J करूंगा तो K आएगा, J क्रॉस K करूंगा तो I आएगा, और K क्रॉस I करूंगा तो J आएगा। तीसरी चीज, अगर दो रोज कभी भी इंटरचेंज करी जाती थी डिटरमिनेंट्स में तो बाहर माइनस का साइन आता था। तो I क्रॉस J इज ऑलवेज इक्वल्स टू -J क्रॉस I। जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो आप कोएफिशिएंट्स को डिटरमिनेंट की सेकंड और थर्ड रो में लिखिए। फर्स्ट रो में I J K लिखिए और उसको खोल दीजिए। खोलना आता है या नहीं? मुझे भरोसा नहीं है तुम्हारे ऊपर। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। I +2J +3K क्रॉस I -J -K। तो बेटा यहाँ पर लिख दूँ I J K। यहाँ क्या लिखूंगा? 1 2 3। यहाँ अब इसको सॉल्व करूंगा तो I इंटू -2 +3 -J इंटू
माइनस का 1 -3 प्लस k इंटू -1 -2, करेक्ट। यानी बेटा ये मेरे पास आ गया i प्लस 4j अब याद इसमें ये बात रखना कि जब हम डॉट प्रोडक्ट करते थे तो वैल्यू आती थी, एक सिंगल वैल्यू, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर आएगा। नई बात समझ आई? पक्का? हमने एक फॉर्मूला किया था कॉस थीटा, राइट? किया था नहीं किया था? अब हम करेंगे साइन थीटा। क्या करने जा रहे हैं? ये भी बेटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ही है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जब भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना हो तो ऑलवेज प्रेफर कॉस थीटा, ठीक है? क्योंकि कॉस डॉट प्रोडक्ट आसान है और क्रॉस प्रोडक्ट में टाइम लगता है थोड़ा सा, राइट? इसका बेटा अपने पास फॉर्मूला है साइन थीटा याद रखना इस चीज को, और ये मॉड्यूलस है, ये आपने क्रॉस निकाला है, इसका मॉड्यूलस कैसे निकालोगे? बोलिए बोलिए बोलिए। अरे मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बता दो। अंडर रूट ऑफ 1 + 16 + 9। तुम रहने दो, इतना क्लियर है? चलिए अब मुझे एक बात बताओ, अगर a क्रॉस b 0 आ गया, आ सकता है, तो साइन थीटा 0 हो गया। साइन थीटा 0 कब होता है? 0 पे। यानी कि a क्रॉस b 0 हो गया तो उनके बीच का एंगल 0 हो गया, और बीच का एंगल 0 हो गया तो पैरेलल हो गए। अब भी बात समझ आई नहीं आई? सोच लेना। इसका मतलब अगर कभी भी मेरे पास a क्रॉस b 0 आ जाए, क्या वेक्टर्स पैरेलल होंगे? तो पैरेलल की हमने दो कंडीशंस कर ली। कौन सी? a = λb, और दूसरी a क्रॉस b = 0। दोनों याद रखना इसको अच्छे से, सीधे सीधे फॉर्मूलाज हैं और कुछ भी नहीं है, करेक्ट? आगे लिखिए। हमने आपसे कराया था यूनिट वेक्टर पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, याद है कुछ? वो लैग कर रही थी ना, तो बेकार थी, कभी चल रही कभी नहीं चल रही थी। कुछ बोल तो नहीं दिया था मैंने? फिर ठीक है। चलो, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दो वेक्टर्स ए एंड बी। बेटा आप ए क्रॉस बी निकालिए और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, लिख लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है।
लिख लिया सबने? एग्जाम्पल दूं? चलिए, हमने आपको मान लीजिए वेक्टर ए दिया i प्लस जे प्लस के, और वेक्टर दिया 2i प्लस 3j प्लस के। सपोज हमने कहा फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो बेटा मेरे पास पहले a प्लस बी निकाल लूं बेटा, कितना होगा 3i 4j और 2 के। फिर बेटा a माइनस बी निकाल लूं 0 के। अब जो फॉर्मूला था मेरे पास a क्रॉस बी निकाल लिया मैंने, निकाला नहीं निकाला अभी, अब निकालना है। तो अगर मैं a माइनस बी और a प्लस बी का क्रॉस करना चाहूं, यहाँ आई जे और के बेटा, a प्लस बी कितना था और a माइनस बी, क्या हम इसका वेक्टर निकाल सकते हैं बेटा? ये होगा i इंटू 4 माइनस जे इंटू 2 आता के इंटू माइनस का 6 प्लस का 4 शायद। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर हुआ वो हो गया 4i माइनस 2j माइनस 2k अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 4 प्लस 4। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो कितना आ गया ऊपर? 24 हो गए। 2 रूट ऊपर 2 कॉमन ले लूं, क्या बचेगा? तो फाइनल आंसर बेटा मेरा क्या हो गया? 2i माइनस जे माइनस के अपॉन रूट 6। अब आप चाहें तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख सकते हैं। 4/6, 1/6, 1/6, 6/6 आ गया। तो पहला था यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब पैरेलल, और अब है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर। तो ये कॉन्सेप्ट भी सबको क्लियर? सारे कॉन्सेप्ट करके से क्वेश्चंस करेंगे हम अच्छे से। तो क्रॉस प्रोडक्ट में किसी को 1% भी दिक्कत हो तो बताइए। मान लूं कितने टॉपिक्स हो गए? अब आइए 20, थोड़े से बढ़ा दिए मैंने, मन करता है ना कभी कभी। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। आप मानो सिनेमा वाला मूवी चलती है तो आगे पीछे मतलब देखो तो कुछ रेज निकल रही होती है चौकोर में से और पर्दे पे गिर रही होती हैं, वो प्रोजेक्शन ही होता है, पता है आपको? हाँ, प्रोजेक्टर देखा होगा आपने, तो साइंस वाले हो। यस। तो बेटा अगर ए का बी पे प्रोजेक्शन निकालना है तो आपको क्या करना है? ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। राइट? चलिए कोई एग्जांपल दूं या हो जाएगा? ये तो कुछ है नहीं, फॉर्मूला ही है। बी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब जिस पे प्रोजेक्शन निकलेगा नीचे उसका मैग्नीट्यूड आएगा, ऊपर डॉट प्रोडक्ट होगा। अब चाहे अपन ए डॉट भी निकालें चाहे बी डॉट ए निकालें, उससे फर्क तो पड़ने वाला है, वो तो वैल्यू आनी है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल बेटा,
हाफ ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड। ये ध्यान रखना, ए बी और सी ए मत ले लेना। मतलब आप ए बी ए सी ले सकते हो, बी ए बी सी ले सकते हो, सी ए और सी भी ले सकते हो। मतलब को इनिशियल वेक्टर्स लेने हैं। करेक्ट। अगर मैं तीनों वर्टेक्स दे दूं सपोज मानो आपको, तो आप ए बी निकाल लेंगे। किसके टर्म्स में निकलेगा? आई जे के टर्म्स में। ए सी निकाल लूंगा, आई जे के टर्म्स में दो वेक्टर्स आ गए। करें क्वेश्चन? कर ही लेता आप भी, क्या याद करोगे। वन टू थ्री, थ्री टू टू, फोर टू थ्री। इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं, और इसको कोई बता सकता है ए बी वेक्टर क्या निकलेगा? ओ बी माइनस ओ ए। तो कितना होगा बेटा? 2i 0j के बी माइनस ए। बेटा ए सी कितना निकलेगा बच्चा? ओ सी माइनस ओ ए। कितना हो गया? 3i 0j 0 के। अब क्या करना है? इसका हाफ और क्रॉस। यहां क्या आएगा? ए बी क्या था? अब बेटा इसको खोलूंगा तो आई इंटू 0 0 हो गया, माइनस जे इंटू 3j, और प्लस के इंटू 0। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा? √3 का स्क्वायर। मेरे ख्याल से बहुत आसान है। याद रखना मैग्नीट्यूड, खाली ए बी क्रॉस ए सी करके छोड़ दो कहीं। बेटा 22वां टॉपिक, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। करेक्ट। ये बेटा पैरेललोग्राम बनेगा। एग्री? तो आप ए बी निकाल लीजिए, ए डी निकाल लीजिए, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, और साइड्स होनी चाहिए। ए बी ए डी हो सकती है, बी ए बी सी हो सकती है, सी डी और सी बी हो सकती है, डी ए डी सी हो सकती है। को इनिशियल वेक्टर्स ही लेंगे आप। क्रॉस जब निकालूंगा आई जे की फॉर्म्स में आएगा, और उसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वैल्यू। इसका बेटा एक फॉर्मूला और आता है मेरे बच्चा, हाफ d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड। d1 का मतलब बेटा हो गया हाफ ए सी क्रॉस। इससे भी हम इसको सॉल्व आउट कर सकते। मान लो पक्का 10 मिनट लीजिए, सारे टॉपिक्स नोट डाउन कीजिए। करेक्ट। पढ़िए, कुछ नहीं आता पूछिए, उसके बाद 10-12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम वेक्टर्स के करते हैं। एक बार कीजिए। छोड़ो चलने दो, वैसे बुक से लिख लेंगे क्वेश्चन ही।
कर लो, एनसीईआरटी कर लो, ठीक है, आधे आधे बोर्ड पे कर लेंगे। बेटा पहले कॉपी कर लो कुछ करना हो तो।
बेटा कॉन्सेप्ट हमने सारे कर लिए। अब हम आ जाते हैं एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये मैंने बोर्ड पर करा देने हैं, बाकी आपके खुद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। करेक्ट। सब लोग अपनी अपनी एक बार एनसीईआरटी हाथ में ले लीजिए, तो थोड़ा चीज़ें आसान हो जाएंगी। सबसे पहले बेटा एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 6, वो आपसे कहता है ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल्स टू 8, mod of A is equals to 8 times mod of B. Find mod A and mod B. बट एक छोटी चीज याद रखना है, वैसे हम कॉन्सेप्ट में भी इस चीज को लिख सकते थे। हाईलाइट कर लीजिएगा, ए डॉट ए हमेशा मॉड ए के स्क्वायर के बराबर होता है। चेक कर लीजिए, ए डॉट ए करूँ तो आई आई जे जे के 1 1 हो जाएंगे बेटा। अब मॉड ए का स्क्वायर करता हूँ वो भी यही आता है। करेक्ट। अब सुनिए, इसको मैं नॉर्मल करूं तो ये क्या होगा, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट डी। नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। ए डॉट ए क्या होगा, मॉड ए का स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी। क्या ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे मेरे बच्चा? माइनस इक्वल्स टू 8 बेटा। मॉड ए 8 टाइम्स ऑफ मॉड बी था, तो अगर इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा बेटा, 64 मॉड बी का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर इक्वल टू 8, यानी कि 63 मॉड बी का स्क्वायर इक्वल टू 8, यानी कि मॉड बी का स्क्वायर इक्वल टू, तो मॉड बी कितना हो गया बेटा मेरे पास इससे, मॉड बी इज इक्वल टू √8 अपन अंडर रूट। सिंप्लीफाई तो कर लोगे आप। मॉड बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, मॉड ए कितना हो जाएगा बेटा, 8 √8 अपॉन अंडर रूट 63। सिंप्लीफाई आप इसे कर सकते हैं अपने आप, कोई दिक्कत वाली बात, आसान था। अगर डॉट प्रोडक्ट आता है, ये प्रॉपर्टी आती है, तो 1% भी दिक्कत, एग्री करते हो बेटा? इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वही एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 10, पढ़िए जरा। ए वेक्टर हमें दे रखा है 2i प्लस 2j प्लस 3k। बी वेक्टर दे रखा है बेटा मुझे -i प्लस 2j प्लस के, और सी वेक्टर दे रखा है बेटा मुझे 3i प्लस जे। अब वो कहता है a प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, फाइंड लेमडा। आपको वेक्टर्स में ना सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। मुझे ये बताओ a प्लस लेमडा बी क्या होगा, 2i प्लस 2j प्लस 3k लेमडा टाइम्स समझ आ गया? अगर कोई चीज परपेंडिकुलर होती है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। जो उसने कहा वही मैंने कॉपी कर लिया, a प्लस लेमडा बी डॉट सी। बेटा ऐसा कितना हो जाएगा, 2 माइनस लेमडा इंटू आई
प्लस इंटू जे प्लस मैंने आई एक तरफ कर दिए, जे एक तरफ कर दिए, के एक तरफ कर दिए। किसके साथ? अब डॉट प्रोडक्ट में आई आई के साथ होगा, जे जे के साथ होगा और के, तो आई आई का मतलब 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 प्लस 0। बेटे से खोल दूं तो 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। बेटा बेटा कितना हो गया ये? 8। आसान है? कहीं को मुश्किल था? सिंपल सिस्टम को फॉलो कीजिए। सिस्टम फॉलो करेंगे आपको कभी भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम उसको आएगी जो सिस्टम से लड़ता है, जिसको इतिहास बनाना होता है। राइट और रॉन्ग? कंफर्ट जोन चाहिए होता तो राणा प्रताप अकबर से संधि कर लेते, जिंदगी और मजे लेते, पर आज जानता कोई नहीं उनको। तो किसी भी सिस्टम के साथ चलेंगे तो हमेशा कंफर्ट जोन में रहेंगे। अब सक्सेस फेलियर अपनी बात है। तो इतना क्लियर? मुश्किल था? अगला देखते हैं। सेम चीज बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, सेम एक्सरसाइज है। वो आपसे कहता है मॉड ऑफ ए इंटू बी प्लस मॉड ऑफ बी इंटू ए, और उसने कहा बेटा मॉड ऑफ ए इंटू बी माइनस मॉड ऑफ बी इंटू ए। दो वेक्टर्स दे दिए बेटा आपको। वो कहता है प्रूव कीजिए ये परपेंडिकुलर है। क्या कीजिए? कोई भी चीज परपेंडिकुलर कब होती है? तो मैं अगर इनका डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो ऐसे लिखना पड़ेगा। कैसे निकलेगा बेटा? मॉड ए इंटू बी मॉड ए इंटू बी, इसका इसके साथ क्या करूं आगे? सीधा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दूं, वो भी सही है। या खोल ही लें? कैसे करें बताओ? खोल लेते हैं, बेटर है। अगला टर्म बताओ। माइनस, ये ऐसे करते ना यार, खोल के क्यों इतनी मेहनत करनी? इसका होल स्क्वायर, राइट? माइनस इसका क्या होगा जरा बताओ बेटा? ये टर्म x मान ली, ये टर्म मैंने y मान ली, ये टर्म x थी और ये टर्म, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई कर देता हूँ सीधा सीधा सा, है ना? तो ये टर्म क्या हो जाएगी? मॉड b इंटू मॉड b इंटू ए का होल स्क्वायर। अब ये बताओ, ये हो गया मॉड ए का होल स्क्वायर, b डॉट बी क्या होगा? ये हो गया बेटा मेरे पास मॉड बी का स्क्वायर, ए डॉट ए कितना हो गया? मॉड ए का स्क्वायर। क्या दोनों टर्म सेम है? तो आपस में क्या हो जाएंगे? 0 हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। हैंस प्रूव्ड, हिंदुस्तानी वैसे भी एक्सपर्ट है।